जय जयनारायण मित्रों, एक पल में बना परिवार और अगले ही क्षण सब हुआ लुप्त। मित्रों, नारद मुनि की माया में फंसने के चौंकाने वाली कथा। जरूर ध्यान से सुनना पूरी कथा को। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि अपने ज्ञान, तपस्या और भक्ति पर अत्यंत गर्व करने लगे। उन्हें लगता था कि मैं संसार की हर माया से परे हैं, अडिग, अचल और अजय। एक दिन वे सीधे भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और विनम्रता के साथ किंतु भीतर से अहंकार भरे स्वर में बोले, प्रभु, आपकी माया मुझे कभी भ्रमित नहीं कर सकती। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और एक रहस्य भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नारद, समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु नारद मुनि को अपने साथ एक तपते वीरान रेगिस्तान से लेकर जा रहे थे। चारों ओर केवल रेत, तेज धूप और अंतहीन सन्नाटा था। चलते चलते भगवान ने कहा, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? नारद मुनि तुरंत सेवा के लिए तैयार हो गए और पानी की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक सुंदर हरा भरा गांव दिखाई दिया, मानो रेगिस्तान के बीच स्वर्ग उतर आया हो। उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी थी एक अत्यंत सुंदर कन्या। उसकी मधुर मुस्कान, उसकी आँखों की गहराई नारद मुनि क्षण भर में ही आकर्षित हो गए। मित्रों, फिर बातचीत शुरू हुई, मिलना जुलना बढ़ा और देखते ही देखते विवाह हो गया। समय धीरे धीरे बहता गया, वर्ष बीतते गए। नारद मुनि अब एक गृहस्थी बन चुके थे। उनके बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी। वे हंसते खेलते जीते, मानो यही उनका सच्चा जीवन हो। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वे कभी भगवान के लिए पानी लेने निकले थे। फिर एक दिन अचानक प्रकृति ने भयानक रूप धारण कर लिया। आकाश काला हो गया, तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते भयंकर बाढ़ आ गई। पूरा गांव जलमग्न हो गया। मित्रों, नारद मुनि अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। एक हाथ से पत्नी को पकड़ते, दूसरे हाथ से बच्चों को, लेकिन तेज बहाव के कारण सामने सब असहाय था। एक एक करके उनके अपने उनसे बिछड़ते गए। पत्नी बह गई, बच्चे दूर चले गए। नारद मुनि टूट गए। वे रोने लगे, चिल्लाने लगे, हे भगवान, मेरा सब कुछ छीन गया। तभी अचानक पीछे से एक शांत परिचित आवाज़ आई, नारद, पानी कहाँ है? मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नारद मुनि ने पलट कर देखा। सामने
खड़े थे स्वयं भगवान विष्णु। और आश्चर्य की बात, न तो वहाँ कोई गांव था, न परिवार और न बाढ़, केवल वही लगता हुआ रेगिस्तान। और वहाँ सब केवल कुछ ही क्षणों में घटित हुआ था। नारद मुनि स्तंभ रह गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया जिसे वे वर्षों का सत्य समझ रहे थे, वह केवल एक पल की माया थी। वे तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आपकी माया को समझ पाना असंभव है। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। यह संसार क्षणभंगुर है। जो आज अपना लगता है वह अगले ही क्षण दूर हो सकता है। और ईश्वर की माया इतनी गहरी है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसमें उलझ जाते हैं। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय जय नारायण लिखें। धन्यवाद।